हमारी आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा मस्त मस्त वाली इंटरेस्टिंग एंड रोमांटिक है। एक नए कॉन्सेप्ट के साथ कहानी के स्टार्टिंग में इस कहानी की हीरोइन एमी ने एक क्लब में 100 मेल मॉडल को बुक किया था। वो उनके साथ कुछ करने नहीं वाली थी, ना ही ड्रिंक करने वाली थी। वो बस उनसे कुछ सवाल पूछ रही थी और सारे ही झूठ बोल रहे थे। और जितने उनमें से झूठ बोल रहे थे उतने पे 1000 जुआन पर पर्सन एमी को मिलते जा रहा था। तो कॉन्सेप्ट ये था कि एमी को पैसे मिलते थे अगर सामने वाला इंसान उसे झूठ बोलता था तो। और एमी को ये बात पता चल जाता था कि असल में वो इंसान उससे झूठ बोल रहा है। तभी यहाँ पर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। एमी घबरा जाती है और उन्हें कहने लगती है कि वो यहाँ पर कोई भी इलीगल काम नहीं कर रही है, वो तो बस यहाँ पर इन लोगों के साथ मस्ती कर रही है। कहानी यहाँ से कुछ टाइम पहले जाती है जहाँ पर कि एमी की शादी उसके अडॉप्टिव फैमिली ने एक इंसान से करा दिया था और इस शादी के फ़ोटो में उसे उस इंसान का फ़ोटो क्लियरली नहीं दिख रहा था। यहाँ पर 10 मिलियन में एमी की शादी करा दी गई थी। वो 10 मिलियन चुका करके उस इंसान से डाइवोर्स लेने का प्लान कर रही थी। तभी वो एक कॉस्मेटिक बेचने वाले इंसान से मिलती है। वह इंसान अपने सामान बेचने के लिए एमी को झूठ बोल रहा था और एमी झूठ सुन करके अपने पैसे कमा रही थी। वो सोचती थी जल्द से जल्द वो अपने अकाउंट में 10 मिलियन कर ले ताकि यहाँ पर वो अपने हस्बैंड की फैमिली को 10 मिलियन दे करके उससे पीछा छुड़ा ले, डाइवोर्स ले ले। एमी यहाँ पर उससे बहुत सारी चीज़ें खरीदती है। तभी सामने वहाँ पर उसे नज़र जाता है क्लब में। अब वो सोचती है कि उसे अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लेने का अच्छा मौका मिल गया है। वो यहाँ पर उस क्लब में अंदर जाती है, अपने हस्बैंड को कॉल कर रही थी लेकिन वो फ़ोन कट कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग इस कहानी के हीरो जैंग को देखते हैं जो कि एमी का हस्बैंड था। वैसे तो बहुत अमीर था लेकिन यहाँ पर वह एक अंडरग्राउंड मिशन में आया हुआ था अपनी फैमिली के जायदाद छोड़ करके अपनी ही टीम के एक बड़े मेंबर को खोजने के लिए जो कि एक मिशन के अंडर गायब हो चुका था। और इसी वजह से वो यहाँ पर मेल मॉडल का रोल प्ले कर रहा था। वो इतना फेमस था इस क्लब में कि यहाँ पे लड़कियाँ तो उसके लिए पागल ही हुए जा रही थी। आज जैंग का कुछ दिनों में लास्ट होने वाला है और वो यहाँ पर उस लड़की से वो पेन ड्राइव चोरी करने का प्लान कर रहा था जो कि यहाँ पर उसे इस मिशन के लिए कंप्लीशन दिला सकती थी। दैट्स वाई एमी का फ़ोन आने पर वो फ़ोन कट कर देता है। इधर एमी उस क्लब में अंदर जाती है। क्लब के मैनेजर से कहती है कि उसे बहुत सारे मेल मॉडल चाहिए तो वो मेल मॉडल्स को ले करके उसके कमरे में आ जाए। वो मैनेजर बस एमी से इतना पूछता है उसके पास इतने पैसे तो है ना पे करने के लिए। एमी कहती है पैसे की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो अंदर क्लब में जाती है जहाँ पर कि ड्रिंक के बजाय यहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक मंगाया जाता है और वो उन मेल मॉडल्स को यहाँ पर बुक करती है। 50 के करीब मेल मॉडल्स यहाँ पर आए हुए थे। एमी उन्हें कहती है तुम्हें मेरे साथ कोई मस्ती मजाक करने की ज़रूरत नहीं है, वो सबको पैसे देगी, बस उस पर उन्हें ये करना है कि वो जो सवाल करेंगे उन क्वेश्चंस के आंसर देना है। एमी को पता था यहाँ पर जितने लोग हैं वो ऑब्वियसली झूठ ही बोलेंगे। वो लोग तो अपनी आइडेंटिटी भी छुपा करके यहाँ पर आते हैं, इसी वजह से उसने इस प्लेस को चूज किया था। वहीं दूसरी तरफ जैंग की टारगेट वो वुमेन यहाँ पर आती है जो कि खुद जैंग के पीछे पड़ी हुई थी। यहाँ पर उसकी जो टीम थी वो उसे कहती है आज तुम्हें कैसे भी करके उस टीम से उस लड़की से वो पेन ड्राइव ले लेना होगा। जैंग यहाँ पर उस वुमेन को जेलस फील कराने के लिए एमी का इस्तेमाल करने का डिसाइड करता है। वो एमी को ध्यान देता है तो वह समझ जाता है कि एमी यहाँ पर पहली बार आई हुई है, वो काफ़ी इनोसेंट है और उसकी हेल्प यहाँ पर कर सकती है। दैट्स वाई जैंग उस कमरे में अंदर जाता है। सबको तो यही लग रहा था कि जैंग असल में मेल मॉडल है ही और वो इतना खूबसूरत था। एमी भी उसे देख करके कंफ्यूज हो जाती है और जैंग जो भी बातें कह रहा था ना असल में एमी को वो पैसे नहीं दे रहे थे। इट मीन्स कि जैंग सच बोल रहा था। जैंग यहाँ पर बातों को ऐसे घुमा के कह रहा था कि वो झूठ बोलते हुए भी सच हो रहा था। दैट्स वाई हमें सोचने लगती है ये इंसान सच कैसे बोल रहा है, लेकिन वो यहाँ पर किसी की ब्यूटी के चक्कर में नहीं पड़ सकती थी। इसी वजह से वो यहाँ पर जैंग को फ़िलहाल कमरे से बाहर चले जाने के लिए बोलती है। इनमें से एक मेल मॉडल को लगता है कि एमी सिर्फ ड्रामा कर रही है, उसके पास कोई पैसे वैसे नहीं है। तभी वहाँ पर एमी मैनेजर को अपना कार्ड देते हुए कहती है कि पैसे कट करने के लिए। पैसे कट होने के बाद वो यहाँ पर फुल ऑन मस्तीबाजी स्टार्ट करती है। जैंग और एमी भी यहाँ पर काफ़ी क्लोज थे। जैंग यही तो चाहता था ताकि वो
उस वुमेन को जेलस फील करा सके और यहाँ पर उससे वो पेन ड्राइव कैसे भी करके छीन सके। वो वुमेन इधर आने लगती है। एमी उन मेल मॉडल्स के साथ गेम खेल रही थी। उस वुमेन को जानबूझ करके दिखाने के लिए जैंग आगे बढ़ता है और एमी को किस कर लेता है। किस करने के बाद जैंग एमी को कहता है कि मेरा फर्स्ट किस था, और ये बात एक्चुअल में सच भी था। एमी सोचती है ये इतना फेमस प्ले बॉय है, इसकी बातें सच कैसे हो सकती है। तब तक वो वुमेन वहाँ पर आती है और उसके और एमी के बीच जैंग को लेकर के लड़ाई होने लगता है। वो वुमेन जेलस हो रही थी क्योंकि जैंग को उसने हक करने को किस करने को बोला था, तो जैंग ने मना कर दिया था और आज वो एमी से इतना ज़्यादा चिपक रहा है। यहाँ पर जो वो वुमेन होती है वो कहती है कि एमी के पास उतने पैसे नहीं होंगे जितना पैसे वो उसे दे सकती है, तो बेहतर होगा कि वो सीरियस चूज़ करे और उसके पास है। साथ ही में सारे प्ले बॉय को भी वो वैसा ही करने के लिए बोलती है। सारे मेल मॉडल्स उसके साइड हो जाते हैं। एमी सोचती है छोड़ यार, इनसे क्या पंगा लेना, वैसे भी वो काम भर पैसे तो कमा चुकी है। लेकिन फिर वो सोचती है कि यार जैंग अच्छा इंसान है, उसने उसे झूठ नहीं बोला। ये वुमेन कहीं जैंग के साथ ज़बरदस्ती ना करे, वो भला ऐसा कैसे उसे छोड़ के जा सकती है। जैंग को लगता है उसका प्लान सक्सेसफुल हो रहा है। वो वुमेन आज जैंग को लेकर के जाएगी तो वो उसका पेन ड्राइव चोरी कर लेगा। लेकिन तभी एमी बीच में आती है और कहती है कि नहीं बस बहुत हो गया, तुम जितने पैसे दोगी मैं उसे 3 गुना ज़्यादा देने के लिए तैयार हूँ, और इन्हें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस इन्हें झूठ बोलना है। एक वर्ड पर मैं इन्हें अच्छे खासे पैसे देने वाली हूँ। अब किसी को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। एमी यहाँ पर तुरंत ही पैसों की पूरी सूटकेस को मंगवा लेती है और जो जो उसे झूठ बोल रहा था उसे पैसे भी देते जा रही थी, क्योंकि उससे डबल अमाउंट तो एमी को उसके अकाउंट में मिलते जा रहे थे। अब यहाँ पर वो जैंग को भी सेव करती है। जैंग सोचता है उसका तो प्लान ही यहाँ पर फेल होने लगा यार, इतनी मुश्किल से वो उस लड़के के नज़र में आया था और यहाँ पर ये एमी बीच में आ गई। एमी यहाँ पर और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए 50 के बजाय 100 मेल मॉडल को बुला लेती है और यहाँ पर वो खूब सारे पैसे कमा रही थी उनके झूठ को सुन करके। अप्रॉक्स उसे सिर्फ 10 मिलियन चाहिए थे। जैंग को लेकर के एमी और उस वुमेन के बीच अच्छी खासी लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो जैंग था वो उस वुमेन के पास से वो पेन ड्राइव चोरी कर लेता है। जैसे ही पेन ड्राइव उसके पास आता है वो अपने टीम को ऑर्डर देता है कि असल में जो है वो यहाँ पर अपना प्लान सक्सेसफुल कर चुका है और वो लोग यहाँ पर अंदर एंट्री ले सकते हैं। पुलिस वाले यहाँ पर आते हैं। अब एमी घबरा जाती है, उसने कुछ इलीगल तो किया नहीं, तो पुलिस वाले यहाँ पर क्या कर रहे हैं। पुलिस वाली जो टीम थी वो लोग उस वुमेन को लेकर के जाती है। जैंग के यहाँ पर सूलेस खुले थे, एमी उसे बांध देती है। जैंग को ऐसा लगता है कहीं एमी उसकी वही बचपन की दोस्त तो नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल उसी तरीके से सूलेस ट्राई की थी। पुलिस वाले एमी को भी पकड़ के लेके जाना चाह रहे थे, लेकिन जैंग वहाँ से फ़रार होने में उसका मदद करता है। एमी को लेकर वहाँ से जंप कर जाता है। इस चक्कर में जैंग का जो पेन ड्राइव था वो एमी के पास नीचे गिर जाता है। एमी इस बात को जाने बिना ही उस पेन ड्राइव को अपने पास रख लेती है और वहाँ से निकलती है। अब उसकी टीम वाले पूछते हैं कि जैंग के पास वो पेन ड्राइव तो है ना। जैंग को ध्यान आता है कि शायद वो एमी के पास चला गया है। अब वो टीम वालों को कहता है कि वो जा रहा है एमी के पास से वो पेन ड्राइव लेकर के आने, और वो उसे फॉलो करने लगता है। इधर एमी अपने अकाउंट में आए पैसे देख रही थी, उसके पास कितने पैसे आए हैं। तभी जैंग उसे फॉलो करते हुए आ जाता है। एमी पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो जैंग उसे झूठ बोल देता है कि वो उसी के लिए तो आया हुआ है। तो उसे पैसे मिल जाते हैं और वो समझ जाती है कि वो उसे झूठ बोल रहा है। तब जैंग को कहना पड़ता है कि अब उसने उसकी इतनी हेल्प की है तो वो यहाँ पर उसे अपने साथ डिनर कराने के लिए लेके आया हुआ है। जब एमी को भरोसा होता है कि जैंग सच कह रहा है तो वो उसके साथ डिनर करने के लिए चली जाती है। जैंग का प्लान था एमी के साथ बैठ करके वो यहाँ डिनर करेगा, उसे काफ़ी ड्रंक करेगा और फिर उससे वो पेन ड्राइव लेके वहाँ से निकल लेगा। लेकिन जैसे ही दोनों साथ में ड्रिंक कर रहे थे, एमी अपने लाइफ के बारे में उससे कुछ कुछ बातें बताने लगती है, जिससे कि जैंग को ऐसा लग रहा था कि कहीं एमी उसकी सच में वही बचपन की दोस्त तो नहीं है।
बचपन में एमी के डैड ने उसे बचाने के लिए एक बॉक्स में बंद कर दिया था और कुछ गुंडे उसे मारने के लिए आए हुए थे। उन लोगों ने एमी के डैड को मार डाला। हालांकि बाद में एमी को किसी दूसरी फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो दोनों बहुत ज़्यादा ही ड्रंक हो जाते हैं, लेकिन एमी से ज़्यादा जैंग यहाँ पर ड्रंक हो जाता है। अब उसके बंदे बार बार उसे फ़ोन कर रहे थे तो एमी फ़ोन उठा लेती है और बोलती है कि तुम्हारा बॉस मेरे पास है। अब जैंग के दोस्त को लगने लगता है, उसके टीममेट को लगने लगता है कि एमी बस बदमाश वुमेन से मिली हुई है और वो यहाँ पर जैंग को किडनैप कर ली है। इन चक्करों में जैंग ने भी अपना लाइफ के बारे में एमी को कुछ कुछ बातें बताई थी। उसके पास उसके बचपन के दोस्त की एक ही फ़ोटो थी जो कि क्लियर नहीं थी। वो उसे हमेशा ही संभाल करके रखा करता था। जैसे कि एमी के लाइफ में उसका दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट था, वैसे ही जैंग के लाइफ में वो लड़की बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसे कि वो बहुत ही लंबे समय से ढूंढ रहा था। ये कॉल आते ही वो लोग जैंग को सेव करने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। जैंग की मॉम भी इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थी। वो अपने दूसरे बेटे को कहती है कि हमें कैसे भी करके यहाँ पर जैंग को वहाँ से बाहर लाना ही पड़ेगा। जैंग का टीममेट यहाँ पर आता है। वो श्योर नहीं था कि एमी उस बदमाश वुमेन से मिली है या नहीं, लेकिन वो अपना अंडरकवर एजेंट होने की आइडेंटिटी को रिवील तो नहीं ही कर सकता था। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं, बहुत सारे पुलिस वाले आ जाते हैं। अब यहाँ पर उन्हें बहाना करना पड़ता है कि पास ही में एक्सीडेंट हुआ है और पुलिस वाले उसी एक्सीडेंट को देखने के लिए आए हैं, जो कि उसका ये भाई एक्टिंग कर रहा था कि हाँ हाँ उसी का एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन वो इतना ढक्कन था, इतना छोटू सा एक्सीडेंट करता है कि सिर्फ उसके हाथ पैर पर थोड़े स्क्रैचेज ही आते हैं। एमी यहाँ पर बात बात में जान पा रही थी कि जैंग का फ्रेंड कुछ कुछ बातें झूठ बोल रहा है, लेकिन जैंग को यहाँ से लेकर के जाना ज़रूरी था। इसी वजह से वो ज़्यादा बात उन्हें नहीं बोलती है। अब जैंग कहाँ रहता था और वो उसे उसका असली घर तो दिखा नहीं सकता था, ऊपर से वो ड्रंक था। इसी वजह से वो उसे कहीं और लेकर के जाता है। एमी समझ रही थी, लेकिन उसका फ्रेंड जैसे तैसे करके सिचुएशन को संभाल लेता है। एमी को लगता है कि उसका और जैंग का रिलेशन यहीं ख़त्म होता है। उसने उसे सेफली पहुंचा दिया। वो लड़की तो है नहीं कि उसके साथ कुछ बुरा होगा। दैट्स वाई वो उसे छोड़ करके वहाँ से चले जाता है। जैंग तो मस्त उस नए घर में घोड़े बेच करके सो रहा था। हालांकि उसका फ्रेंड वहीं पर था जैंग के साथ। अगली सुबह जब जैंग को होश आता है तो उसका दोस्त बताता है एमी को उसने पता नहीं लगने दिया। इधर जैंग को वापस एमी के पास जाना था, क्योंकि उसे वो पेन ड्राइव एनी हाउ ले करके आना था। वो उस फोटो को देख के सोचता है शायद उसके फ्रेंड की अब भी मिलने की उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ एमी के लगभग 10 मिलियन होने ही वाले थे। वो खुशी खुशी अपने कॉलेज के लिए चली जाती है। यहाँ पर जैंग उसे फॉलो करने आने का कोशिश करता है, लेकिन गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था। वो दिमाग लगाते हुए कॉलेज में एंट्री लेने का सोचता है। गार्ड का ड्रेस पहन करके वहाँ पहुँचता है। जब तक वो एनी को ढूंढता, नियान नाम की लड़की की नज़र उस पर पड़ जाती है। कॉलेज की ट्रस्टी का वो बेटी थी और जैंग को वो पसंद करने लगती है। उसे उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए बोलती है। जैंग उसे मना कर देता है और वो कहता है तुम मुझे जितने भी पैसे दे लो, मैं तो एमी के साथ ही रहने के लिए तैयार हूँ। एमी के पास पैसे नहीं भी होंगे तो भी मैं उसी के साथ रहने के लिए तैयार हूँ। फैक्ट तो ये है कि जैंग ये सही कह रहा था, पैसे के लिए तो एमी के पास था नहीं, इसी वजह से उसका झूठ पकड़ा नहीं जाता है। एमी सोचती है कि जैंग यहाँ पर कहीं सच में उससे प्यार तो नहीं करने लगा, जिस वजह से कि वो ये सारी बातें बोल रहा है। वो यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन में थी इन चीज़ों को लेकर के, बट वो उसे काफ़ी रिक्वेस्ट करने लगता है और ये कहता है कि असल में वो उसके साथ रहना चाहता है। उसे अपनी फैमिली के ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए। उसे क्लब से निकाल दिया गया है। निहान को ये काफ़ी बेइज्जती लगने लगती है। जैंग उसे छोड़ कर के एमी के पास जा रहा है। एमी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो उसे रखने के लिए तैयार हो जाती है। रात में जब वो अपने डॉर्मेट्री में जाती है, निहान ने उसके कपड़े और उसके सामान को बाहर फेंक दिया था। एमी चाहती तो उससे पंगा ले सकती थी, लेकिन वो पंगा नहीं लेने का डिसाइड करती है। वो सोचती है उसे जल्द से जल्द पहले 10 मिलियन करने होंगे उस डाइवोर्स प्रोसीजर को आगे बढ़ाने के लिए। आफ्टर दैट वो वहाँ से बाहर निकलती है। कॉलेज के डॉर्मेट्री में तो रह नहीं सकती थी, अपने सामान को बाहर फेंक करके वहाँ से निकल रही थी। दीवार के दूसरे साइड से जैंग उसे कैच कर लेता है। वो पूछने लगती है उसे कैसे पता कि हमें भागने वाली है और वो यहाँ पर क्या कर रहा है। जैंग कह देता है उसने सीसीटीवी के थ्रू उस पर नज़र रखा हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी वजह से उसके पंगे तो बढ़ने ही वाले हैं। जब वह ऐसा कहता है, वो तो सच ही कह रहा था, इसी वजह से वापस से उसके पैसे नहीं कट होते हैं।
जैंग एमी को अपने घर लेकर के जाता है। सामने उसकी टीम यहाँ पर हिडन कैमरास लगा रही थी। अब एमी कहने लगती है, तुम तो कह रही थी कि तुम अकेले रहते हो। जैंग बहाना कर देता है कि असल में मेरी माँ को नहीं पता था कि मैं इतनी जल्दी आने वाला हूँ। उसकी मॉम लोग जल्दी जल्दी यहाँ पर जितने भी सीसीटीवी कैमरास लग पाए थे लगा करके वहाँ से बहाना करके निकल जाते हैं। उसकी माँ यहाँ पर रुक जाती है, वो और एमी के लिए खाना बनाने के लिए। एमी को यहाँ पर कुछ तो सस्पिशियस लग रहा था। वहाँ पर वो उस लड़के को भी देखती है, उस रात उसका जिसका एक्सीडेंट हुआ था। वो झूठ बोल देता है कि वो जैंग से पैसे लेने के लिए आया हुआ था। जैंग के पैसे उसके पास काफ़ी उधार थे, इसलिए तो वहाँ से वो एक मूर्ति उठा करके वहाँ से चले जाता है। अब उसकी मॉम इन दोनों के लिए खाना बना रही थी। एमी यहाँ पे नोटिस करती है इसकी पूरी फैमिली ही अजीब है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। वो उस लड़के को फॉलो करते करते बाहर जाती है। तब तक जैंग अपनी मॉम को सब कुछ समझा देता है। खाना बनाने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। एमी यहाँ पर कहती है, डोंट वरी, मैं जल्दी ही अपने लिए दूसरा रूम ढूंढ लूँगी। यहाँ पर वो जैंग को वो स्टैचू देते हुए कहती है कि असल में मैंने उस लड़के से वो स्टैचू खरीद लिया, ये तुम्हारी और तुम्हारी मॉम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ना। अब जैंग सोचने लगता है कि क्या एमी अच्छी लड़की है, क्या वो उस बदमाश लड़की से कनेक्टेड नहीं है, वो उसका इतना ख्याल क्यों ही रख रही है। यहाँ पर वो उसे फुड ऑफर करने लगता है। जैंग की हरकतों से तो एमी पहले ही उसमें इंटरेस्ट लेने लगी थी, और यहाँ पर उसे ऐसा लगने लगता है कि असल में जैंग उसका बचपन का फ्रेंड है, क्योंकि वो उसी तरीके से उसे फुड से कोरिएंडर निकाल करके देता है। गलती से दोनों के बीच यहाँ पर किस हो जाता है, और हिडन कैमरा से उसकी टीम ये देख भी लेती है। अब सारे सोच रहे थे कि यहाँ चल क्या रहा है। एमी शर्माते हुए अपने कमरे में चली जाती है। जैंग टीममेट से बात करता है। एमी नहाने गई है, उसे मौका मिला है वो जल्द से जाकर के उस पेन ड्राइव को निकाल ले। जब एमी वॉशरूम में गई हुई थी तब जैंग वहाँ पर पेन ड्राइव निकालने के लिए जाता है। पेन ड्राइव तो मिल जाता है, लेकिन तभी एमी वहाँ पर आ जाती है और वो जैंग से पूछने लगती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जैंग इधर उधर के बहाने बनाने लगता है। एमी को लगता है कि असल में जैंग उससे सही में प्यार करने लगा है और वो अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इसी वजह से वो यहाँ पर आ गया है। गलती से उसका टॉवल खुल जाता है जैंग के सामने और वो बहुत ही ऑकवर्ड हो जाती है। यहाँ पर जैंग को पता चलता है कि एमी शादीशुदा है। एमी यहाँ पर बातों को घुमा देती है। जैंग भी शर्माते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। रात में एमी सोच रही थी उसे जल्द से जल्द ये 10 मिलियन कंप्लीट करके यहाँ पे अपने उस बदमाश हस्बैंड से डाइवोर्स लेना होगा, और अगर जैंग उसे सच में प्यार करने लगा है तो वो उसके साथ रहने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी तरफ जैंग सोचता है कि ये एमी इतनी ज़्यादा इनोसेंट है, एक बार ये सब कुछ ख़त्म हो जाए तो वो एमी को सच्चाई बता देगा, क्योंकि वो काफ़ी प्यारी इंसान है। तभी गलती से एमी के हाथ खून से सने हुए कपड़े लग जाते हैं। अब वो सोचने लगती है, क्या ये जैंग का है, क्या चल रहा है, क्या वो उससे कुछ छुपा रहा है। जब जैंग सो रहा था तब एमी उसकी आइडेंटिटी चेक करने के लिए जाती है। जैंग की तब तक आँख खुल जाती है, लेकिन तब तक एमी के हाथ जैंग का वो फ़ोटो और उसका वो गन लग जाता है जो कि वो छुपा रहा था। एमी उसके ऊपर गन तान देती है और कहती है कि वो कौन है और उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसके पास ये गन क्या कर रही है। जैंग इससे पहले कि उसे कुछ बता पाता बाहर से उन पर गोलियां चलने लगती है। उस लड़की को पता चल चुका था जैंग ने उसका वो पेन ड्राइव चोरी कर लिया है। एमी जैंग को बचा रही थी और जैंग एमी को बचा रहा था। हालांकि इस ट्रेजेडी को वो लोग सुलटा लेते हैं, लेकिन एमी को पूरी तरीके से पता चल गया था जैंग की कोई और आइडेंटिटी है, उसे चोट लगा था। दैट्स वे वो उसका यहाँ पर फर्स्ट स्टार्ट करती है। फिर जैंग अपने बारे में बताता है वो अंडरकवर एजेंट है और वो शुरुआत से एमी के साथ सिर्फ उस पेन ड्राइव के लिए था। एमी के पैसे नहीं मिलते ही इसी वजह से वो समझ जाती है कि जैंग सच कह रहा है, बट एमी सोचने लगती है कि क्या वही बेवकूफ़ है जो कि वो ये सोच रही थी कि जैंग यहाँ पर उससे प्यार करने लगा है। बट जो भी हो, एमी को तो वैसे भी कॉलेज से निकाला जा चुका था, इसी वजह से उसे कुछ दिनों के लिए तो यहाँ पे रहना ही पड़ेगा। उसे सारी बातें बताती है कि किस तरीके से अपने उस टीममेट को ढूंढने के लिए वो यहाँ अंडरकवर एजेंट का काम कर रहा है। जैंग को चोट लगा था तो एमी उसे छोड़ करके तो जा नहीं सकती थी, इसी वजह से वो यहाँ पर उसका केयर करने के लिए जाती है। दोनों कुछ सीरियस बातें यहाँ पर करते हैं। एमी को वो अपनी आइडेंटिटी को हाइड रखने के लिए बोलता है। अगली सुबह जैंग की पूरी टीम यहाँ पर आई हुई थी। एमी के बारे में सबको यहाँ पर पता चल चुका था,
तो वो लोग वो पहले यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। एमी वहाँ पर आती है, वो उनके फ़ोटोज़ को देखती है। यहाँ पर एक इंसान के हाथ पर बने टैटू को वो देखती है। वो पहचान जाती है बचपन में जब उसके डैड को मारने के लिए वो बदमाश लोग आए थे, उनमें से एक इंसान के हाथ पर यही टैटू बना हुआ था। वो जैंग और उसकी टीम को बताती है कि उसके पास एक सुपर पावर है जिससे कि सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है या सच, वो एमी बता सकती है। इट्स ऑब्वियस कि कोई भी इस बात पर भरोसा नहीं करेगा, तो उसकी टीम भी इस बात पर भरोसा नहीं करती है। यहाँ पर एमी एक एक करके उन्हें प्रूफ दे रही थी और कहती है कि वो इस मिशन में शामिल होना चाहती है। वो असल में उनका हेल्प कर सकती है। उसकी जो टीम थी वो नॉर्मल पब्लिक को इसमें शामिल नहीं करना चाहती थी क्योंकि उनकी जान को खतरा हो सकता था, लेकिन एनी सब कहती है कि नहीं, वो असल में उनका हेल्प कर सकती है। तो फिर वो लोग मान जाते हैं। अगले दिन वो लोग पार्टी में जाने वाले थे, जिस पार्टी में कि एमी यहाँ पर उस बदमाश इंसान से मिलने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग इस कहानी के विलन को देखते हैं, जो कि काला धंधा किया करता था ड्रग्स वगैरह का, और उसी ने यहाँ पर एमी के डैड को मारा था और शायद जैंग के भी डैड को इसी ने मारा था। अगले दिन वो लोग उस पार्टी में पहुंचते हैं जहाँ पर कि अपने आइडेंटिटी को हाइड करके वो लोग आए हुए थे। वहाँ पर नियान भी आती है। वो सोचने लगती है कि जैंग यहाँ पर क्या कर रहा है। अब जैंग अपनी असली आइडेंटिटी के साथ यहाँ पर आया हुआ था। नियान भी देख के शौक हो जाती है कि जैंग इतना अमीर है तो वो गार्ड बन के क्या कर रहा था। तब तक एमी वो ड्रग डीलिंग करने के लिए यहाँ पर फेक एजेंट बन के आई हुई थी। जैंग उससे बात करने के लिए जाता है, बिल्कुल अनजान बन के, जैसे कि वो पहली बार उससे मिल रहा है। दोनों साथ में डांस कर रहे थे। मौके का फ़ायदा उठाते हुए जैंग यहाँ पर बग लगा हुआ इयररिंग एमी को पहना देता है ताकि एमी उसकी बात सुन सके और वो एमी क्या बात कर रही है वो सुन सके। डांस वांस वो लोग यहाँ पर कर रहे थे। नियान को ये देख करके जलस हो रहा था, इतना अमीर इंसान एमी के पीछे पड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ एमी को पार्टी में पता चलता है कि जैंग इतना अमीर है, तो वह इस बात पर भरोसा करने के बजाय ये सोचती कि अगर वो इतना अमीर होता तो यहाँ क्या करता, ज़रूर ही वो फेक आइडेंटिटी के साथ यहाँ आया हुआ है। तभी उस विलन का मैनेजर यहाँ पर एमी को बोलता है कि मैं डील करने के लिए आया हूँ। एमी समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है, तो वह कहती है कि मुझे तुम्हारे लीडर से बात करना है। नियान ये देख करके उसके पीछे जाने लगती है। जैंग बहाना करके उसे रोक देता है, उसे डाइवर्ट करने के लिए। तब तक एमी अकेले ही उन लोगों के साथ डीलिंग करने के लिए चली जाती है। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चल रहा था। वो लोग एमी को चेक करने के लिए फेक प्रोडक्ट देते हैं। एमी समझ जाती है कि वो लोग उस पर डाउट कर रहे हैं और उसे फेक प्रोडक्ट दे रहे हैं। डैट्स वही वो उन पर गुस्सा करने की एक्टिंग करने लगती है। वो इंसान को कुछ डाउट होता है। यहाँ पर जैंग और उसकी टीम एमी को सेव करने के लिए आने लगती है कि कहीं उसकी जान खतरे में ना आ जाए, लेकिन तब तक वो लोग एमी को किडनैप करके वहाँ से लेकर के जाते हैं। एमी की आँख खुलती है तो उसे अबेंडेंट से प्लेस पर रखा गया था। तब तक जैंग वहाँ पर उसे सेव करने के लिए आ जाता है। वो इंसान उसे कहता है कि कुछ साल पहले तुम्हारी ही तरह कुछ लोग मेरे धंधे को रोकने का कोशिश कर रहे थे, मैंने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। जैंग एमी की जान बचाने के लिए वो पेन ड्राइव लौटाने के लिए रेडी तो हो जाता है, लेकिन उसे यहाँ पर बात बात में ये पता चलता है कि असल में एमी ही वो लड़की है जिसे कि वो इतने साल से ढूंढ रहा है। एमी को भी पता चलता है जैंग ही वो लड़का है, उसका वो बचपन का दोस्त। अब उस इंसान ने यहाँ पर एमी में टाइम बॉम्ब बांध दिया था और यहाँ पर जैंग को कहता है वैसे तो मैं मारने तुम दोनों को वाला हूँ, लेकिन चलो एक गेम खेलते हैं। अगर तुमने ये बम को डिफ्यूज कर दिया तो फिर मैं तुम दोनों में से किसी एक को यहाँ पर साफ सेफली जाने दूंगा। बातों बातों में एमी वहाँ पर उस इंसान से उगलवा लेती है कि कौन सा तार निकलने से वो बॉम्ब डिफ्यूज हो जाएगा। उस इंसान ने डायरेक्टली ये बात नहीं बताया था, लेकिन एमी झूठ पकड़ सकती थी, इसी वजह से वो समझ जाती है। वो जैंग को कहती है उस पर भरोसा करे और वो येलो वायर निकाले। जैंग बहुत ही घबराया हुआ था क्योंकि वो दोनों ही यहाँ पर मारे जाते। भले ही यहाँ पर वो दोनों मरने वाले थे, लेकिन मरने से पहले जैंग एमी को किस करता है और उसकी बात मानते हुए येलो वायर को खींच देता है। और जैसे ही वो यहाँ पर करता है सच में बॉम्ब डिफ्यूज़ हो जाता है। तब तक यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जैंग की पूरी टीम भी आ चुकी थी और वो लोग उस इंसान को पकड़ करके जेल में डाल देते हैं।
और फाइनली यहाँ पर जैंग का जो मिशन था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। इस बात से जेलस हो जाती है किनियान कि जैंग जो है वो असल में एमी का हस्बैंड है। अब वो एमी को बदनाम करने का डिसाइड करती है। रिपोर्टर्स को बता देती है कि एमी ने 100 मेल मॉडल बुक किए थे। अब वो रिपोर्टर्स पूरी बात जाने भी नहीं एमी को परेशान करने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर कि एमी अपने डैड के ग्रेव पर गई हुई थी। रिपोर्टर्स ये देख कर के इमोशनल हो जाते हैं। एमी असल में एक अंडरकवर एजेंट की बेटी है और उनकी आइडेंटिटी को हाइड रखने के लिए उन लोगों ने ग्रेव पर फ़ोटो भी नहीं लगाया है। वो लोग इमोशनल हो जाते हैं और एमी को प्रॉमिस करते हैं कि वो उसकी इस बातों को रिवील नहीं करेगी। जैंग यहाँ पर एमी का सपोर्ट करने के लिए आया हुआ था। साथ ही में यहाँ पर नियान दूर से ये देखती है कि उसका प्लान ही फेल हो गया, तो हालांकि उसे बहुत ही गुस्सा आने लगता है, बट वो फ़िलहाल कुछ कर नहीं सकती थी। रिपोर्टर्स के जाने के बाद जैंग अपनी वाइफ को कॉल करता है। वो उसे डाइवोर्स के लिए कॉल किया था, लेकिन एमी उसके वॉइस को ध्यान से सुन नहीं पाती है। वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। जैंग अपनी शादीशुदा होने वाली बात को एमी से छुपा रहा था, लेकिन घर जाते ही एमी को डाउट होता है और वह जैंग की इस बात को पकड़ने का डिसाइड करती है। इसलिए घर जाती ही वो मौका पाते ही जैंग का फ़ोन चेक कर लेती है। उसे पता चल जाता है जैंग भी शादीशुदा है। वो कहता है वो भी एमी की तरह अपनी वाइफ से पीछा छुड़ाना चाहता है और वो जल्दी ही उसे डाइवोर्स लेने वाला है। एमी भी सोचती है चलो कोई नहीं, मैरिड तो वो भी है ना, मे बी जैंग भी उसी तरीके के सिचुएशन में फंस गया हो। अगले दिन डाइवोर्स के लिए वो अपनी वाइफ के आने का इंतज़ार कर रहा था। तभी वहाँ पे ग्रैंडफादर आते हैं। उन्हें पता चलता है कि जैंग डाइवोर्स लेने का प्लान कर रहा है, तो वो उसे कहता है देख बस ना तू कल एक बार अपनी वाइफ से मिल ले, इसके बाद भी अगर तू डाइवोर्स के लिए बोलेगा तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मान जाऊँगा। जैंग सोचता है कि चलो ठीक है भाई, एक बार मिले लेते हैं, ग्रैंडफादर इतना कह रहे तो वैसे भी वो मुझे डाइवोर्स तो लेने नहीं देंगे। दैट्स वाई वो उसे उन्हें ओके कह देता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसे ये बात एमी से छुपानी थी ना, क्योंकि उसने एमी से कहा था कि वो अपनी वाइफ से डाइवोर्स लेने के लिए जा रहा है और ऊपर से वो अपनी वाइफ से मिलने के लिए जाएगा, तो वो उस पर ट्रस्ट तो करेगी नहीं, बेकार में ये लड़ाई करेगी। मोस्टली लड़के ऐसे सिचुएशन में झूठ बोल ही देते हैं। जैंग को भी यही सही लगता है। एमी को भी जैंग के ग्रैंडफादर का कॉल आया था और वो कह रहे थे कि एक बार आकर के जैंग से मिल लेने के लिए। एमी सोचती है कि चलो ठीक है भाई, वैसे भी मेरा हस्बैंड डाइवोर्स के लिए आया नहीं, मिल करके वो फेस टू फेस उससे ये बातें बोल देगी। अगले दिन दोनों एक दूसरे से झूठ बोल करके सेम ही प्लेस पर चले जाते हैं। पहले एमी पहुंचती है ग्रैंडफादर से मिलने के लिए। ग्रैंडफादर को जमा किए गए 10 मिलियन उन्हें लौटाते हुए कहती है ग्रैंडफादर मैं आपके पोते से डाइवोर्स लेना चाहती हूँ। जो 10 मिलियन आपने दिए थे मेरी फैमिली को वो मैं आपको लौटा रही हूँ। तभी वहाँ पर जैंग आ जाता है। उन दोनों को पता चलता है कि असल में वो दोनों ही हस्बैंड वाइफ हैं। दोनों हंसने लगते हैं। उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो चुका था। ग्रैंडफादर खुश हो जाते हैं कि अब दोनों एक दूसरे से अलग होने का बात नहीं करेंगे और ऐसे हैप्पी एंडिंग पर हमारी ये कहानी ख़त्म कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। इसलिए घर जाते ही वो मौका पाते ही जैंग का फ़ोन चेक कर लेती है। उसे पता चल जाता है जैंग भी शादीशुदा है। वो कहता है वो भी एमी की तरह अपनी वाइफ से पीछा छुड़ाना चाहता है और वो जल्दी ही उसे डाइवोर्स लेने वाला है। एमी भी सोचती है चलो कोई नहीं, मैरिड तो वो भी है ना, मे बी जैंग भी उसी तरीके के सिचुएशन में फंस गया हो। अगले दिन डाइवोर्स के लिए वो अपनी वाइफ के आने का इंतज़ार कर रहा था। तभी वहाँ पे ग्रैंडफादर आते हैं। उन्हें पता चलता है कि जैंग डाइवोर्स लेने का प्लान कर रहा है, तो वो उसे कहता है देख बस ना तू कल एक बार अपनी वाइफ से मिल ले, इसके बाद भी अगर तू डाइवोर्स के लिए बोलेगा तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मान जाऊँगा।
जैंग सोचता है कि चलो ठीक है भाई, एक बार मिल ही लेते हैं, ग्रैंडफादर इतना कह रहे तो वैसे भी वो मुझे डाइवोर्स तो लेने नहीं देंगे। दैट्स वाई वो उसे उन्हें ओके कह देता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसे ये बात एमी से छुपानी थी ना, क्योंकि उसने एमी से कहा था कि वो अपनी वाइफ से डाइवोर्स लेने के लिए जा रहा है और ऊपर से वो अपनी वाइफ से मिलने के लिए जाएगा, तो वो उस पर ट्रस्ट तो करेगी नहीं, बेकार में ये लड़ाई करेगी। मोस्टली लड़के ऐसे सिचुएशन में झूठ बोल ही देते हैं। जैंग को भी यही सही लगता है। एमी को भी जैंग के ग्रैंडफादर का कॉल आया था और वो कह रहे थे कि एक बार आकर के जैंग से मिल लेने के लिए। एमी सोचती है कि चलो ठीक है भाई, वैसे भी मेरा हस्बैंड डाइवोर्स के लिए आया नहीं, मिल करके वो फेस टू फेस उससे ये बातें बोल देगी। अगले दिन दोनों एक दूसरे से झूठ बोल करके सेम ही प्लेस पर चले जाते हैं। पहले एमी पहुंचती है ग्रैंडफादर से मिलने के लिए। ग्रैंडफादर को जमा किए गए 10 मिलियन उन्हें लौटाते हुए कहती है, ग्रैंडफादर मैं आपके पोते से डाइवोर्स लेना चाहती हूँ। जो 10 मिलियन आपने दिए थे मेरी फैमिली को, वो मैं आपको लौटा रही हूँ। तभी वहाँ पर जैंग आ जाता है। उन दोनों को पता चलता है कि असल में वो दोनों ही हस्बैंड वाइफ हैं। दोनों हंसने लगते हैं। उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो चुका था। ग्रैंडफादर खुश हो जाते हैं कि अब दोनों एक दूसरे से अलग होने का बात नहीं करेंगे, और ऐसे हैप्पी एंडिंग पर हमारी ये कहानी ख़त्म कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।